हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका सीएम चंद्रमोहन मिश्रा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पार्ट ऑफ एरे प्रैक्टिकल, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे एरे ट्रैवलिंग करता है इंडेक्सेस पे। हमें पता है कि जैसे पिछली लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था थ्योरेटिकल में कि किस तरह से एरे जो है इंडेक्सेस पे एक एक करके आगे बढ़ता है। इसका इंडेक्सेस जो होता है 0 से स्टार्ट होता है और अप टू नल तक जाता है। तो अभी हम प्रोग्राम राइट करते हैं एक, जैसे हम कोई भी स्ट्रिंग इनपुट करेंगे उसका रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग हमें दिखा देगा। जैसे हमने राम डाला RAM, तो MAR हमें शो करेगा। चाहे हम कितना भी बड़ा करेक्टर डालें अकॉर्डिंग टू द साइज जो हम डिक्लेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एक कमेंट में डाल देते हैं रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, एज इंक्लूड stream डॉट h एंड इंक्लूड conio डॉट h void main ओपन द कर्ली ब्रेसेस। क्लियर स्क्रीन करने के लिए आपको पता ही होगा। फिर हम यहाँ पे इंट एक लेन लेते हैं क्योंकि हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। तो लेंथ वेरिएबल लिया और उसको हम इनिशियलाइज कर दिया हमने 0 से। उसके बाद एक कैरेक्टर लिया स्ट्रिंग एरे, इसकी साइज हम 50 ले लिए। दैट मीन्स हम इसमें 50 कैरेक्टर्स इनपुट कर सकते हैं। क्लियर? तो अब हम यूजर से प्रॉम्प्ट करेंगे कि आप कोई भी स्ट्रिंग डालिए जिसको हम रिवर्स करके दिखाएंगे, उल्टा करके दिखाएंगे। तो एंटर द स्ट्रिंग एंड एंडल सीन करा लिया हमने str में जो हमारा वेरिएबल है। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप str की जगह पे। उसके बाद एक फॉर लूप लगाएंगे क्योंकि हमें ट्रैवल करना है 0 से लेकर कहां तक, नल तक। स्ट्रिंग के केस में नल होता है, जो पहले भी मैंने आपको बताया है। स्ट्रिंग के केस में नल होता है। फॉर आई इंट i इज इक्वल टू 0 से लेकर और str का i तब तक लूप चले जब तक कि उसमें नल ना हो जाए, i प्लस प्लस। और लूप को हम बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसका लेंथ फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये हो गया। अब हमारा आई जो हुआ वो नल तक जा चुका है, तो नल तक का तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए 0 से जहां तक करेक्टर है उतने करेक्टर होंगे। तो आई को हम एक माइनस करा लिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो नल पे जो पॉइंटर हमारा पॉइंट कर रहा था इंडेक्स, वो एक इधर आ जाएगा बैक में। फिर हम यहाँ पे सी आउट इंट ले लिया हमने और रिवर्स हमें कराना है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमने आई से लेकर आई हमारा कहाँ चला गया, लास्ट तक चला गया। और यहाँ आई जे इक्वल टू 1, जे तब तक चलेगा जे इक्वल टू आई, जे ग्रेटर देन 0 तक चलेगा एंड जे माइनस माइनस। आई हमारा जो है, जैसे हमने मान लो कि हमने डाला है राम, सपोज करते हैं, तो 0 पे आर है, उसके बाद A1 M2 है और 3 पे जाके वो टर्मिनेट कर गया। तो हमें तो क्या चाहिए, 0 से 2 तक चाहिए। 0 से 2 तक ही तो हमें चाहिए ना। 0 पे जो वैल्यू R, 1 पे A और M जो है हमारा 2 पे है। लेकिन हमारा नल पे पॉइंट कर रहा है आई, तो आई को इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा है, माइनस कर लिया है। जैसे ही माइनस किया है तो हमारा आई का जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, वो हमारा 2 होगा। ठीक है, उसको हमने जे में डाल दिया, इस जे में आई डाल दिया, यानी कि जे में 2 डल गया। और जे तब कब तक चलेगा, 0 तक चलेगा, यानी कि 2 से लेकर 0 तक चलेगा। क्लियर? अब हम यहाँ पे सी आउट करा देंगे, सिंपल सी आउट str जे। अब जे के 2 पे क्या है आपका, m है, तो आपको वो क्या दिखाएगा, m। फिर जे एक माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हम माइनस माइनस करा रहे हैं क्योंकि जे अभी भी तब तक चलेगा जब तक ग्रेटर देन 0 होगा। जे 2 था, 2 पे दिखा दिया m, उसके बाद एक माइनस हो गया, 1 हो गया, 1 पे क्या है a। ठीक है, फिर ए दिखा दिया। फिर जैसे ही जे एक माइनस होगा फिर टेस्ट करेगा, अभी भी चलेगा। जे 0, 0 पे क्या है आर, तो क्या हो गया, एम आर ए एम जो हमने डाला उसका क्या होगा, MAR हो गया। क्लियर? तो गेट ch ले लेते हैं। अब हम इसको रन कराते हैं। जैसे हम यहां पे डालते हैं राम, क्या गया MAR। आप कुछ भी डालेंगे,
जैसे सी यहाँ पे हम डालते हैं CHNDRA चंद्रा, उल्टा आ गया रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग CHANDRA, उल्टा पढ़िए आप तो चंद्रा आ जाएगा। हमने सीधा डाला चंद्रा, उल्टा उसको कर दिया, ठीक है, जो लास्ट में था वो फर्स्ट में आ गया। क्लियर? तो ये चल कैसे रहा है, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। हम आपको बताते हैं, सपोज कीजिए कि आपके पास ये यहाँ पे आपका है 0 1 2 एंड 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, R A M, और यहाँ पे आपका क्या था, नल होगा, यहाँ पे आपका ये नल होगा, ठीक है। तो पहला जो हमारा लूप हुआ, जो लूप हमारा, हम यहाँ पे लूप में क्या देखेंगे, देखिए आप लूप में देखिए, लूप में आप क्या है, पहला हमारा क्या करा हमने, नल तक चले गए, यानी कि 0 से स्टार्ट किया और नल तक चले गए, तो नल तक गए तो हमारा कहाँ चले गए, हम 3 पे चले गए, ये आपका 3 पे चला गया, ठीक है। यहाँ पे 3 पे क्या है, नल है, लेकिन हमें कहाँ तक आना है, 2 पे आना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे हमने आई को एक माइनस कर दिया, एक माइनस आ गया, तो हमारा अब क्या हो गया, हमारा आई कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो 2 हुआ तो आपका यहाँ पे देखिए, ये आपका आई इक्वल टू 2 हो गया, 2 पे आएगा, 2 पे क्या है, एम है। अब हमने क्या किया, दूसरा एक लूप चलाया है, जिसमें अब हमारा यहाँ पे आई जो हो गया, आई हमारा तो 3 था, तो 3 से हमने यहाँ पे प्रोग्राम में देखा होगा कि आपने कि मैंने यहाँ पे माइनस करा है, तो आई हमारा कितना हो गया, आई इक्वल टू हो गया 2। अब जैसे ही आई 2 हुआ, तो आप देखेंगे प्रोग्राम में कि हमने एक लूप चलाया फिर से, ये तो हम लास्ट तक जाने के लिए कि स्ट्रिंग के लास्ट में जाएंगे तभी तो हम पीछे से दिखाना शुरू करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि j इक्वल टू आई कर दिया, और j तब तक चलेगा जब तक कि 0 ना हो जाए, तो हमारा ये जो j हो गया, आप इसमें आइए, अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि हमने यहाँ पे लूप जो दूसरा चलाया j इक्वल टू आई कर दिया है, तो हमारा j कितना है, j इक्वल टू हो गया 2, क्लियर। और j कहां तक चलेगा, j यहां से लेकर 0 तक चलेगा, क्यों, क्योंकि हम j में 2 डाले हैं और कंडीशन में डाला कि j इज ग्रेटर देन 0, और j को माइनस माइनस करा रहे हैं। अब j आप देखिए j का वैल्यू 2 है, तो हमने यहाँ पे जो आउटपुट दिखाया है वो हम j को लेकर हमने चला है। यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए str ब्रैकेट में j str में जो j के इंडेक्स पे वैल्यू होगा वो हमें दिखाएगा, तो जब हम उसको देखेंगे तब हमारा क्या होगा, यहाँ पे 2 पे क्या है, m, तो हमारा m आउटपुट आएगा, ठीक है। जब हमारा यहाँ पे जब आपका j इक्वल टू 2 हुआ तो m दिखाया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, j एक आपका माइनस हो जा रहा है, तो j माइनस हुआ, j माइनस माइनस करा है, तो j हमारा अब क्या हो गया, j इक्वल टू हो गया 1। अब ऊपर में देखिए 1 पे क्या है आपका, 1 पे a है, तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, a, फिर यहाँ पे j माइनस माइनस होगा, अब j कितना हो जाएगा, 0 होगा। हमने लूप में क्या डाला है, j तब तक चलेगा जब तक कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, r, क्यों, क्योंकि 0 पे r है। फिर j कितना हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस, अब j कितना हो गया, j हो गया हमारा -1। अब आपका ये लूप चलेगा, नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि हमने कंडीशन में जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो आप जब आप प्रोग्राम में जाकर देखेंगे तो जो हमने कंडीशन में यहाँ पे दिया हुआ है कि j जो होगा, सॉरी, j जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, क्लियर। तो यहाँ पे हम देखेंगे j ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि माइनस हो गया j तो नहीं चलेगा लूप, तो ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा और जो भी डाला है आपने उसका उल्टा दिखाएगा। दैट इज अ कंसेप्ट टू
हाउ टू रिवर्स ए स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग द स्ट्रिंग फंक्शन। तो इस तरह से हम रिवर्स कर सकते हैं। क्लियर। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे हमने स्ट्रिंग का लेंथ निकाला, सिमिलरली हम किसी भी नंबर का लेंथ कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम राइट करेंगे। लेंथ integer value same thing has include iostream.h and include conio.h clear for the clear screen void main open the braces clear screen एंड यहाँ पे हमने लेते हैं इंट लेंथ। लेन एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम लेंथ निकालेंगे, और एक हम ले लेते हैं इंट नम, लॉन्ग टाइप लेते हैं क्योंकि हो सकता है बड़ा इंटीजर डाले, इसलिए सी आउट एंटर द नंबर। अगर आप सिर्फ इंट नम लेंगे तो क्या होगा, वो आपको छोटे इंटीजर से 4 डिजिट का इंटीजर ही तक काम करेगा, 6, 7, 8, 9, 10 डिजिट का नहीं काम करेगा। तो इसीलिए हमने लॉन्ग इंट लिया है। अब सीन नम करा लिया हमने, इंटीजर वैल्यू डाल दिया, उस यूजर ने एक डू वाइल लूप लगाया और नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10। 10 से क्या हुआ, क्वोशिएंट निकलेगा, फिर लेन प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, एंड वाइल तब तक चलेगा लूप जब तक कि 0 ना हो जाए। फिर हम सी आउट यहाँ पे क्या करेंगे, लेंथ ऑफ इंटर्ड वैल्यू इज लेन इंडेल। ठीक है, गेट सी एच, ये हो गया। अब हमारा ये काम कैसे करेगा ये मैं आपको बता देता हूं, ये काम करेगा कैसे। तो उसके लिए हम आपको हम नोटपैड पे बताते हैं कि सपोज कीजिए आपने डाला है इसमें, आप प्रोग्राम भी देख लेंगे, नम में हमने डाला सपोज करो 32563 ऐसा कुछ डाल दिया। क्लियर। अब क्या हो रहा है, जो आपका डू वाइल लूप है वो चलेगा, तो हमने वहां पे क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, अब आप देखो, तो फिर डू वाइल लूप में हमने यहाँ पे क्या हुआ है, लेन प्लस प्लस। ठीक है, अब आप देखिए कि 32563 में अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट कितना आएगा, क्वोशिएंट आपका ये आएगा 3256। क्लियर। अब 3256 जब आपका क्वोशिएंट आया तो अब नम में कितना हो जाएगा, तो लेन मेरा कितना हो गया, अब लेन पहले मैंने 0 लिया हुआ है। अब यहाँ पे जब करते हैं तो पहला वैल्यू मेरा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3256 और लेन कितना हो जाएगा 1। फिर से हमने करा हुआ है, लूप तब तक चलेगा, अभी भी नम हमारा कितना है 3256 इज ग्रेटर देन 0। फिर से ये काम करेगा, फिर से इसी में घूमेगा, फिर नम इक्वल टू नम, फिर से डिवाइड करेगा 10 से। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन कितना आ जाएगा 325। ओके, अब लेन कितना हो जाएगा आपका, लेन प्लस प्लस किया हुआ है तो लेन हो जाएगा आपका 2। फिर से अभी भी आपका नम कितना है, नम आपका ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो फिर से ये काम करेगा, नम इक्वल टू क्या करेगा, नम डिवाइड बाई 10 अगेन करेगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा 32% आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, लेन हमने प्लस प्लस करा हुआ है तो लेन हमारा कितना आ गया 3। अभी भी 32 इज ग्रेटर देन 0, तो अगेन नम जो होगा फिर से डिवाइड करेगा और उसमें डाल देगा, फिर करेगा हमारा नम डिवाइड बाई 10, तो हमारा नम कितना हो जाएगा अब 3, और लेन कितना हो जाएगा प्लस प्लस होके हमारा 4। ठीक है, अब भी 3 इज ग्रेटर देन नम 0, नम इज ग्रेटर देन 0, 3 जो है 0 से बड़ा है, अगेन सेम काम करेगा, नम इक्वल टू नम नम मोडलो सॉरी डिवाइड 10, तो अब कितना हो जाएगा हमारा क्वोशिएंट 0 हो जाएगा, तो अब हमारा लेन कितना हो जाएगा, लेन प्लस प्लस हमारा लेन हो जाएगा 5। तो आप देखिए ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स है।
अगर 6 होता तो एक बार और ये चलता, क्योंकि ये 0 होता ही नहीं है ना। तो इसी चीज को हमने यहाँ पे उसका कोशिएंट निकाल करके और उसमें उसको हम काउंट करते जा रहे हैं कि कितने 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 आपके रिमाइंडर आए, रिमाइंडर काउंट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जब 6 हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा रिमाइंडर फर्स्ट टाइम, एक प्लस हो गया, फिर 6 होगा रिमाइंडर, एक प्लस हो गया, 5 हो गया, इस तरह से काम करता है। तो ये आपका प्रोग्राम है। ये आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये तब तक लूप चलेगा जब तक नम जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का लेंथ निकाल सकते हैं कि उसका लेंथ कितना है, कितना डिजिट्स का वो वैल्यू है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से किसी भी वैल्यू को हम रिवर्स कराते हैं। जैसे मान लो कि आपका कोई वैल्यू डला हुआ है 1 2 3 5, तो हमें क्या दिखा है 5 3 2 1, जस्ट अपोजिट। ठीक है, जैसे तो इसके लिए हम लिखेंगे रिवर्स ऑफ इंटीजर वैल्यू हैश इंक्लूड iostream.h एंड conio.h ले लेंगे। ये तो हमारा कॉमन है जो हम हर एक प्रोग्राम में राइट करते हैं। इंट लेन ले लेंगे जो हमारा लेंथ निकालेगा, लॉन्ग इंट लेंगे सिमिलरली, क्योंकि बड़ा इंटीजर भी डाल सकता है यूजर। सी आउट इंटर दी नंबर, यूजर को बोला और यूजर ने नंबर डाल दिया। वो एक डू व्हाइल लूप चलाया, सी आउट नम मोडलो 10। ठीक है, क्योंकि हमें रिमाइंडर बार बार दिखाना है एंड डिवाइड कर देना है, उसमें क्वोशिएंट डाल देना है। व्हाइल नम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 गेट सी एच एंड दिस वन। क्लियर। अब हम इसको रन करा के देखते हैं। जैसे हमने डाला 1 2 3 5 6, तो हमें दिखाना क्या चाहिए 6 5 3 2 1, 6 5 3 2 1, उल्टा करके दिखा दिया। कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं, जैसे हमने डाल दिया 1 2 3 4 5, तो ये हमें डालेगा 5 3 2 1। अगर हमने डाल दिया 5 4 3 2 1, तो ये दिखाएगा 1 2 3 4 5। क्लियर। अब है कि ये काम कैसे कर रहा है तो उसके लिए हम आपको नोटपैड पे फिर से हम बताते हैं कि ये काम करता कैसे। सपोज आपने डाला था 1 2 3 5 6, ये डाला आपने, सीन करा दिया। अब यूजर को हमने बोला था तो ये यूजर ने ये नंबर डाल दिया, कोई भी नंबर डाल सकता है। तो हमने यहाँ पे देखा होगा कि हमने सी आउट कराया हुआ था प्रोग्राम में नम मोडुलो 10। तो हमें पता है कि मोडुलो जो है वो क्या निकालता है हमारा 1 2 3 5 6 मोडुलो 10। ये हमारे को क्या देगा, रिमाइंडर देगा। ये हमारे को क्या देगा 6 देगा, तो 6 आउटपुट दिखा देगा। क्लियर। अब हमने दोबारा नीचे उसके लिखा हुआ है नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10। तो ये क्या करेगा, ये कोशिएंट नम में फिर से डाल देगा, उसी में है ना 1 1 2 3 5 6 में 10 से 1 2 3 5 6 में 10 से डिवाइड करेगा। तो यहाँ वहां पे क्या डालेगा नम में, अब नम में कितना आ जाएगा, अब नम में आ जाएगा, ये हमारा आउटपुट है, दिस इज आवर आउटपुट 6। उसको हम थोड़ा डिस्टेंस बना लेते हैं। अब हमारे नम में कितना आएगा, ये 1 2 3 5 आ जाएगा, क्योंकि कोशिएंट आ रहा है, रिमाइंडर तो हमने अलग निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से फिर से ये लूप चलेगा, फिर से हमने यही काम करा हुआ है। तो अब हमारा कितना हो गया, अब हमारा यहाँ पे जो कोशिएंट है नम में कितना है हमारा है 1 2 3 5 6 मोडलो 10। तो हमारे को क्या दिखाएगा, सॉरी अब है 5 है, 3 6 नहीं है 5 है, ये वाला वैल्यू है कोशिएंट नम में, अब ये जा चुका है।
क्योंकि हम यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे को क्या दिखाएगा, यहाँ पे 5 दिखा देगा, क्लियर। नेक्स्ट टाइम फिर से रिमाइंडर, फिर से कोशिएंट करेगा, किसमें 1 2 3 5 डिवाइड बाई 10। अब हमारा कितना आ जाएगा 1 2 3, क्लियर। फिर से ये सेम चलेगा, क्योंकि अभी भी हमारा नम ग्रेटर देन 0 है, कि उसमें वैल्यू कितना है 1 2 3 है। फिर से हम यहाँ पे रिमाइंडर निकालेंगे 1 2 3 मोडलो 10। अब हमारा ये क्या दिखाएगा 3, क्लियर। जैसे ही 3 दिखाएगा, फिर से हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि डू व्हाइल लूप में काम हो ही रहा है, बार बार हो रहा है। फिर से हमारा यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 2। फिर से अभी भी 12 जो है बड़ा है, तो 12 जब बड़ा है तो फिर से मोडलो इसका निकालेगा 1 2 मोडलो 10। अब कितना आ जाएगा, यहाँ पे मोडलो आ जाएगा 2। अगेन ये लूप चलेगा 1 2 डिवाइड बाई 10। अब हमारा क्वोशिएंट कितना आ जाएगा 1, ओके। अभी भी 0 से बड़ा है, तो फिर से इसका मोडलो निकालेगा 1 2 का, तो 1 2 मोडलो 10। अब कितना आ जाएगा वो यहाँ पे, अब यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 डिवाइड बाई 10, दैट इज इक्वल टू लेस देन 0, ठीक है। 0 से छोटा हो जाएगा, तो हमारा लूप टर्मिनेट कर गया। तो हमने क्या देखा, हमारा वैल्यू दिखाया 6 5 3 2 और 1, जो हमारा वैल्यू इनपुट था 1 2 3 5 6। तो जस्ट उसको पलट के दिखा दिया, रिमाइंडर निकाल निकाल कर हम दिखाते चले गए, क्योंकि हमने रिमाइंडर को ही आउटपुट दिखा रखा है। यहाँ पे आप जब देखोगे तो यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर ही आउटपुट दिखा रखा है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं कि इंटीजर को भी रिवर्स कर रहे हैं, क्लियर। तो अब नेक्स्ट जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो है रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग। तो अभी बच्चों हमने पढ़ा है कि रिवर्स ऑफ नंबर, अब हम पढ़ते हैं रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग को हम उल्टा कैसे दिखाते हैं। जैसे हमारा रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग तो हम पहले ही कर चुके हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम हमने क्लास में थ्योरेटिकल क्लास में बोर्ड में बताया था आपको कि पैलिंड्रोम वो स्ट्रिंग होता है जिसको हम उल्टा पढ़ें या सीधा पढ़ें, एक ही चीज होता है। जैसे मैडम, तो यूजर जब इनपुट करेगा तो कैसे पता लगेगा कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है, क्लियर। तो उसके लिए हम एक प्रोग्राम राइट करते हैं। ये तो हमारा रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग है, हम आपको दिखाते हैं। उसके लिए पैलिंड्रोम यूज करते हैं, पैलिंड्रोम, ओके। तो पैलिंड्रोम में हमारा जो होगा, तो हमारा पैलिंड्रोम होगा ये हमारा पैलिंड्रोम है। समटाइम्स की इज नॉट वर्किंग। हमारा पैलिंड्रोम हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच ले लेंगे, और यहाँ पे हम हैश इंक्लूड एंड पुणे डॉट एच वॉइड मेन सेम थिंग, इंट आई और जे ले लेंगे, फ्लैग में हम 1 डाल लेंगे। आगे हम बताएंगे आपको कि फ्लैग में 1 क्यों डाला हमने, ओके। नाउ str एक ले लिया हमने, उसका साइज 20 ले लिया,
और यूजर को बोला कि इंटर द स्ट्रिंग, यूजर ने स्ट्रिंग इनपुट कर दिया str1, फॉर लूप लगाया। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि उस स्ट्रिंग का हमें लेंथ निकालना होगा, ठीक है। तो हमने ये चला दिया, तो हम हमारे को क्या हुआ कि सबसे पहले हमने देखा था कि मान लो कि कोई हम स्ट्रिंग डालते हैं तो हमें स्टार्टिंग से लास्ट तक जाना है। तो हमने यहाँ पे फोटो क्या लगाया, इंट i इक्वल टू 0 और str लेन, लेन क्या होगा, लेन में जो भी वैल्यू होगा 0 होगा 1 2 3 बढ़ता रहेगा ना, तो लेन प्लस प्लस कराया है तो हमें लास्ट तक ले जाएगा, मतलब नल तक ले जाएगा। अगर हमने मैडम लिया है तो MADAM, उसके बाद नल तक ले जाएगा। राम लिया है तो RAM नल तक ले जाएगा। इसलिए हमने लूप को यहाँ पे क्या किया, क्लोज कर दिया कि हमें नल तक लेके जाओ। ये लूप हमें है ना नल तक लेके जाएगा, जो आपको मैंने थ्योरेटिकल क्लास में बताया भी था। उसके बाद जो हमारा होगा, फिर हम एक और फॉर लूप लगाएंगे। अब हमारे को क्या करना है, फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर दोनों को कंपेयर कराना है। तो उसके लिए हमने एक और फॉर लूप ले लिया और यहाँ पे हमने i इक्वल टू 0 ले लिया और j में लेन -1 कर दिया, क्योंकि नल पे है तो नल से हमें एक पीछे आना है। तो जब से ही हम पीछे आएंगे तो क्या होगा हमारा, उससे हम कंपेयर कराएंगे। क्योंकि अगर मान लो कि राम डाला है तो R और M को कंपेयर कराएंगे। तो R पे हमारा 0 पे है, R 0 पे है, M जो है हमारा लेन जो है लेन -1, नल से एक पीछे आ गया है, मतलब 3 पे था नल आपका लेन, तो अब आप कहाँ आ गया है 2, तो 2 को हमने किस में डाल दिया, J में डाल दिया है। यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने इसको J में डाल दिया है और आधे से हम कंपेयर कराएंगे। मैंने बताया था कि स्ट्रिंग को आधा मिडिल से मिडिल अगर कंपेयर हो जाता है, फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर सेकेंड सेकेंड लास्ट, इस तरह से कंपेयर हो जाता है तो हमारा वो पैलिंड्रोम होगा। तो आधे तक ही हमें कराने की जरूरत है, इसलिए हमने आई लेस देन लेन बाई 2 कर दिया, मीन्स आधा लेंथ जितना भी होगा। अगर आपने राम डाला है तो उसका आधा, मतलब जो भी हमारा लेन कितना है 3, 3 का आधा कितना हुआ 1.5, 1.5, यानी कि वन टाइम चलेगा ये, क्योंकि आर ए एम है, तो आर और एम अगर मिल जाता है बराबर है तो पैलिंड्रोम होगा, क्योंकि ए जो है तो दोनों में कॉमन है, इसलिए 3 लेटर का है, मैडम है MADAM, तो हमारा क्या 5 लेटर का है, तो यहाँ पे कितनी बार लूप चलेगा 2 बार। तो M से लास्ट और फर्स्ट को कराएगा, फिर सेकेंड लास्ट को, मिडिल जो है हमारा बराबर है तो पैलिंड्रोम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे चेक करा लिए कि str नॉट इक्वल टू j, अगर str j, फ्लैग में हमने क्या रखा हुआ है, फ्लैग के नाम पे आप कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल, तो हमने ऐसे ही एक वेरिएबल फ्लैग नाम दे दिया है, तो फ्लैग इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर नॉट इक्वल टू, जैसे ही मान लो कि राम डाला है तो R और M बराबर नहीं है तो फ्लैग में क्या डाल देगा 0, और यहां से क्या आ जाएगा ब्रेक हो जाएगा। तो हम यहाँ ब्रेक ले लेते हैं, क्लोज किया एंड क्लोज किया। अगर सपोज कीजिए कि वह राम डाला तो ब्रेक कर गया, तो फ्लैग में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अगर फ्लैग में 0 है तब तो पैलिंड्रोम नहीं है, अगर 1 ही रह गया, 0 डाला ही नहीं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही 1 डाल रखा है, तो क्या होगा पैलिंड्रोम होगा। तो हम यहाँ पे चेक करा लेंगे, फ्लैग इक्वल टू 1 एंड देन सी आउट स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। अगर फ्लैग इक्वल टू 0 है तो जो हमारा स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम नहीं है। क्लियर। अगर सपोज कीजिए कि गेट ch ले लेते हैं, अगर सपोज कीजिए कि मैडम डाला है उसने, मैडम, तो हमारा कितना हुआ मैडम, तो हम यहाँ पे एक बार यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से अगर उसने मैडम डाला। सपोज कीजिए कि यूजर ने MADAM डाला मैडम। अब ये कितने हैं, ये नल कहाँ पे होगा, आपको यहाँ पे ऐसे समझाते हैं, यहाँ पे आपका नल हो जाएगा। क्लियर, ये नल हो गया। तो इसके इंडेक्सेस कैसे चलेंगे, इंडेक्स चलाते हैं, ऊपर में M 0 पे होगा, 1 पे होगा, 2 पे होगा, 3 पे होगा, 4 पे होगा, ये 5 पे होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं एक हम ले लेते हैं CHANDRA, ठीक है, और लास्ट में वो नल आ जाएगा। कुछ अगर यूजर ने चंद्रा डाला है तो इसके इंडेक्सेस कैसे आएंगे,
0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इन केस ऑफ ये दिस वन मैडम वाला में हम चलते हैं। मैडम वाले में आएंगे तो हमारा पहला जो लूप था, जो हमने लूप चलाया था इंट लेन इक्वल टू 0 और str लेन नॉट इक्वल टू नल और जे लेन प्लस प्लस, तो हमारा लेंथ काउंट कर दिया। तो हमारा लेन में क्या आ गया, लेन में हमारा आ गया 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो हमने लिया हुआ है, यहाँ पे अब ये वाला जो लूप है, इस वाले लूप में आप क्या देख रहे हैं, इस वाले लूप में जो हमारा है आपका लेन इक्वल टू 0 और str दिस वन, ये वाला लूप जो है दिस वन, ये आप क्या देख रहे हैं, इसमें क्या है 4 इंट लेन इक्वल टू 0 और str लेन नॉट इक्वल टू नल लेन प्लस प्लस। ये हमें कहां तक ले गया, मैडम अगर डाला तो 5 पे ले गया, अगर चंद्रा डाला तो CHANDRA तो हमें ये ले गया 8 पे, 8 पे तो नल है, ठीक है। तो हमने दूसरा एक लूप चलाया यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि i इज इक्वल टू 0 डाल दिया, i इज इक्वल टू 0 और j जो है, क्योंकि i जो हम लेफ्ट से चलेंगे और j जो है हमारा राइट से चलेगा, और दोनों लेफ्ट राइट को हम एक एक कैरेक्टर कंपेयर कराते हुए मिडिल तक आएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया, i इज इक्वल टू 0 एंड j इज इक्वल टू लेन माइनस 1 एंड i लेस देन i लेन बाई 2, जितना लेंथ है उसके आधा, अगर 5 है तो मैडम है तो 5 का आधा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आप जब यहां पे आएंगे तो हमारा जो लूप चला, तो ये लूप क्यों चलेगा, एक तो i इज इक्वल टू 0 से चलेगा और यहां पे j इक्वल टू हमने दिया हुआ है लेन माइनस 1, तो लेन माइनस 1 कितना हुआ 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 4, ठीक है। अब नीचे हमने क्या रखा हुआ है कि इफ str का i यानी कि 0 और str j का 4 दोनों बराबर है m, ये जो है m और दिस वन m, ये दोनों एक 0 और 4 पे जो वैल्यू है वो क्या है आपका बराबर है। अगर बराबर है तो ये क्या होगा, अगर बराबर है तो क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा लूप, अगर बराबर है तो लूप आगे बढ़ेगी। तो क्या होगा, हमने टेस्ट नीचे कराया हुआ है, इफ str का i यानी कि 0 और 4 पे जो है j, str का j नॉट इक्वल टू है, देन फ्लैग में 0 डाले, अदरवाइज क्या है फ्लैग में 1 ही रहेगा। तो इस केस में क्या होगा, m इक्वल टू है तो फ्लैग में 0 डलेगा ही नहीं, ब्रेक भी नहीं होगा। तो इसे हमारा आपका i हो जाएगा 1 एंड j हो जाएगा हमारा, j माइनस करा रहे हैं और i प्लस करा रहे हैं, तो ये 3 हो गया। अब आप देखेंगे 1 और 3 पे, 1 पे क्या है a और 3 पे क्या है a इज अगेन इक्वल, तो नॉट इक्वल टू तो हुआ नहीं, तो फ्लैग में क्या होगा 0 डलेगा ही नहीं, क्लियर। जब फ्लैग में 0 नहीं डला तो ब्रेक भी नहीं हुआ, तो हमारा फ्लैग में क्या रहा 1 ही रहा। अगेन अब d को कंपेयर कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये लूप कहां टर्मिनेट करेगा, हमने दे रखा है कि i तब तक चलेगा, i तब तक चलेगा जब तक कि i लेस देन, तब तक चलेगा जब तक कि लेन, हमने कंडीशन में डाला हुआ लेन ऑब्लिक 2, दैट मीन्स i कितना है हमारा, अब हो जाएगा 2, इस केस में यहाँ पे जो है ना जैसे ही बढ़ेगा तो i हो जाएगा 2 और j हो जाएगा हमारा क्या 2, यानी कि 2 2 यहाँ पे 2 2 पे देखिए मिडिल है, तो मिडिल पे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे वैल्यू i का कितना है, i हमारा हो गया 2 एंड लेन कितना है हमारा 5 ऑब्लिक 2, तो क्या हुआ 5 ऑब्लिक 2 पे कितना है, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने आएंगे 2.5, बट इंटीजर है हमारा क्या लेन, तो उसमें कितना आ जाएगा 2 आएगा, 0.5 नहीं है, क्योंकि फ्लोट में फ्लोट स्टोर नहीं करेगा, क्योंकि हमारा इंटीजर वैल्यू है, अगर हम फ्लोट वैल्यू लिए रहते तो हमारा 2.5 आता, तो हमारा 2 पे क्या है a है, तो i का 2 और j का 2 दोनों पे ये है, अगेन बराबर हुआ, तो हमारा लूप अब यहाँ पे टर्मिनेट कर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका i
अब हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 1। इस केस में क्या होगा, लूप टर्मिनेट कर जाएगा बिकॉज आई हमारा 3 हो गया, जबकि हमारा कितना होना चाहिए, 2.5 से छोटा होना चाहिए या 2 से छोटा होना चाहिए। क्लियर? तो आइदर ये इक्वल टू भी डाल सकते हैं हम वहां पे, लेस देन इक्वल टू लेन आई लेस देन इक्वल टू लेन ऑब्लिक 2 भी हम डाल सकते हैं। तो वो क्या करेगा, 2 को भी कंपेयर करा लेगा। वैसे हमें मिडिल लेटर को कंपेयर कराने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि हम पैलिंड्रोम चेक कर सकते हैं। अब हम इस केस में आते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि यूजर ने चंद्रा डाला है, तो आई इज इक्वल टू आपका क्या हुआ, 0। अब यहां पे चलते हैं, इसका लेंथ पहले देखते हैं, लेंथ कितना हुआ, लेंथ इसका है 7। ठीक है, लेंथ 7 है और ये कहां तक चलेगा, 7/2 तक चलेगा, यानी कि कहां तक चलेगा, 3 तक चलेगा। 3.5 तो हो नहीं सकता, तो ये 3 तक चलेगा क्योंकि इंटीजर है। आई इज इक्वल टू 0 एंड जे इक्वल टू व्हाट, जे इज इक्वल टू लेन -1 करा हुआ है हमने, तो यहां पे जे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो आप देखिए एसटीआर का, अब हम कंपेयर करा रहे हैं फिर, एसटीआर के आई यानी कि एसटीआर के जे पे कितना है हमारा, सी है, और एसटीआर के जे पे कितना है यानी कि 6 पे ए है। तो सी और ए बराबर है, नहीं है, नहीं है तो क्या होगा, हमारा कंडीशन है एसटीआर आई नॉट इक्वल टू एसटीआर जे, देन क्या होगा, फ्लैग में 0 डाल देगा। जैसे ही फ्लैग में 0 डालेगा ब्रेक कर जाएगा, फिर नीचे आएगा, नीचे वो फ्लैग में हमने चेक करा रखा है, अगर फ्लैग में 1 है तभी पैलिंड्रोम होगा, लेकिन फ्लैग में तो अभी 0 डाल दिया, तो अब क्या दिखाएगा, ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, तो हम इसको अब रन करा के दिखाते हैं कि किस तरह से रन करता है। अब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गए। अब हम ये लिया, रन, एरर फ्री, MADAM मैडम, तो क्या दिखा है, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। अगर हम कुछ और डाल देते हैं, चंद्रा डाल दिया, CHNDR कैप्स में डालो आप, स्मॉल में, स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ओके, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग दिया हुआ है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। क्लियर? इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट, अब जो हमारा है, जैसे सपोज कीजिए कि यूजर ने डाला आपका 5, कोई हम एक इंटीजर ले लेते हैं 53215। ठीक है, अब हमें, अभी तो हमने दिखा दिया था रिवर्स ऑफ एनी नंबर, तो सिंपली हम रिमाइंडर को सी आउट कर रहे थे। अब हमें वैल्यू बना के दिखाना है, सिंगल वन टाइम में दिखाना है, तो हमें सिर्फ सी आउट क्या कराना है, यहाँ पे 5123 ये आना चाहिए वैल्यू। किसी अलग वेरिएबल में हम स्टोर कराएंगे तो हमारा ये वैल्यू होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें देखना होगा इसका लेंथ है कितना। तो हमने क्या देखा, 1 2 3 4 5 लेंथ है। तो हम इसमें क्या करेंगे ना कि 1 में हम, अगर सपोज कीजिए, अब हम लॉजिक यहाँ पे क्या बैठाएंगे, यहाँ पे देखिए, अगर हम कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं जे, जिसमें हम क्या करेंगे, 1 और 4 टाइम 0 आ जाए, तो हमारा क्या होगा, ये कितने हैं, 53,000 है, और ये कितना है, 10,000। यानी कि टेंस में हमारा दोनों, टेंस में दोनों है, वहां 53 है, यहाँ 10,000। ऐसा अगर हो जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, काउंट करना होगा ये कितने हैं। तो हमने काउंट कर करके देखा कि ये है 1 2 3 4 5, जो हमने पहले भी अभी ये प्रोग्राम बनाया था, इसमें हम किसी भी इंटीजर का हम एक उसकी जो वैल्यू है उसके नंबर्स को हम काउंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे कितना, जितनी बार हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम लूप चला देंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, हम मान लो कि नम है, नम डिवाइडेड बाई, हम
यहाँ पे num इक्वल टू num डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ये क्या करेगा, इस चीज को हम लिख दें और यहाँ पे लेन प्लस प्लस कर दें तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले 53215 है डिवाइडेड बाई 10 तो यहाँ पे कितनी आएगी क्वोशिएंट 5321 जो हमने पहले भी देखा है। तो यहाँ पे फिर ये आ गया तो लेन हमारा कितना हो गया, लेन हमारा हो गया आपका 1 क्योंकि लेन में हमने 1 डाला हुआ है तो यहाँ पे हमारा लेन बचा 1। नेक्स्ट टाइम फिर से करेगा तो हमारा फिर से क्वोशिएंट कितना आएगा 532, ठीक है। अब हमारा लेन कितना आएगा 1 था तो 2 हो जाएगा। फिर से हमारा यहाँ पे हम सेम एक लूप में हम डालेंगे, इसको डू व्हाइल लूप में डाल देंगे तो फिर से हमारा क्वोशिएंट कितना आएगा 53। हमारा लेन कितना आ जाएगा, अब हमारा आ जाएगा 3। फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे, फिर से हमारा क्वोशिएंट कितना आएगा 5। अब हमारा ये कितना आएगा 4, ठीक है 4 आया। अब हमारे को तो 0 तक जाना है तो अभी तो 0 हुआ नहीं, अब फिर से यहाँ आएगा, अब क्वोशिएंट कितना हो जाएगा 0 मतलब लेस देन 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अब हम ऐसा करेंगे, ये हमें लाना है, ये यानी कि 4 टाइम 0 है तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे लेन जो है, लेन को कर दिया हमने लेन लेन माइनस माइनस 1 कम कर दिया तो हमारा लेन कितना आ गया, अब 4 आ गया। अब हमने लूप चलाया, लूप कहां से चलाया 0 से लेकर 4 तक, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया आपका जे, हमने एक वेरिएबल ले लिया, जे में हमारा पहले से हमने डाल रखा है 1 तो 1 जे में 1 है तो जब 0 हुआ तो जे हमारा कितना हो गया, जे हो गया आपका जे इंटू 10 तो जे में कितना है 1 इंटू 10 इक्वल टू 10 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, अब हम एक और चीज दिखा रहे हैं, जरूरी नहीं कि ईच एंड एवरी टाइम हम 0 से ही लूप चलाएं। तो यहाँ पे हम फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और जे में डाल देंगे तो जे मेरा ऑलरेडी पहले कितना था 10 हो चुका था तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे जे कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे जे इंटू 10 और यहाँ पे हो जाएगा 100 हो गया था इंटू 10, ये हो जाएगा हमारा 1000। अब यहाँ पे कितना होगा, जे आपका 3 हो जाएगा, सॉरी आई 3 हो जाएगा तो जे कितना होगा, जे इंटू 10, जे आपका कितना था 1000 था इंटू 10 कितना हो जाएगा 10,000। तो हमने क्या देखा कि 4 टाइम ही हमें मल्टीप्लाई करना था, तभी तो हमने यहाँ से एक माइनस किया लेन, लेन 4 है तो हमें इस लूप को 1 से ही चलाना पड़ेगा, लॉजिक ये कहता है। अब आपका कोई भी डिजिट होगा कितने नंबर का भी तो ये ऐसे काम कर जाएगा। तो हमारे जे में कितना आ गया अब 10,000, क्लियर। तो जब जे में 10,000 आ गया तो हमारा ये वाला जो आउटपुट है ये आ चुका है। अब यहाँ पे आप देखिए कि जे जो है, यहाँ पे हमने जे में वही चीज करा है, जे में 10 से मल्टीप्लाई करता गया और यहाँ पे हम माइनस ना करके क्या किया, लेस देन कर दिया है और 1 से स्टार्ट किया है लूप, हो गया तो 10,000 हो गया। अब हमारे को यहाँ पे इस वाले लूप में आना है, एक और लूप लगाना है और उसमें वैल्यू हमें ऐड करते हुए जाना है। अब ये वाला इस वाले पॉइंट को देखेंगे आप तो इसमें क्या है, अब इस पॉइंट पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम चलते हैं इस वाले पोजीशन पे, यहाँ पे थे हम, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे होम, ये वाला तो हमें 10,000 आ गया। अब हमारा है दूसरा पार्ट है कि नम जो है हमारा, उसमें हम डिवाइड करेंगे और मोडुलो निकालेंगे और
एक रेव वैल्यू होगा उसमें हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे काम कर रहा है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब हमारा जे का वैल्यू मिल चुका है हमें। जे का वैल्यू मिल गया है, हम नोटपैड पे आपको बताते हैं। अब हमारा क्या है कि हमने नम में कितना डाला हुआ है, 53215, 53215। अब हम यहाँ एक बार लिख लेते हैं, नम में हमारा है 53215। क्लियर। अब हमने जो लूप के अंदर डू लूप लगाया है उसके अंदर लिखा है नम इक्वल टू नम 1। हमने वैल्यू पहले से नम में ये था तो हमने ऊपर में ही डाला हुआ है नम 1 इक्वल टू नम। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि नम का जो वैल्यू हम नम 1 में डाल दिए, क्योंकि नम को तो हम पहले ही जीरो कर चुके हैं। तो यहां पे जो है हमारा नम 1 में क्या आ गया है, अब 53215। तो यहां पे हम रिमाइंडर निकालेंगे। तो हमने वहां पे दे रखा है रेम इक्वल टू नम 1 मोडलो 10। जो आप लूप में देखोगे तो ये चीज है। उसके बाद हमने दिया हुआ है नम 1 में फिर से डाल दिया है हमने कोशिएंट को डाल दिया है नम 1 डिवाइड बाय 10। और क्या करा है, एक रेव वैल्यू ले लिया हमने, रेव रिवर्सल वैल्यू नाम दे दिया है कोई। और रेव वैल में हमने ऐड कर दिया है व्हाट, रिमाइंडर इनटू जे। क्लियर। और फिर हमने कराया जे इक्वल टू जे डिवाइड बाय 10, क्योंकि जैसे जैसे रिमाइंडर निकलेगा पहले 10,000 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1000 से होगा, फिर 100 से होगा, फिर 10 से होगा, इस तरह से हमारा चलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे अब रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 5 आएगा। वैल्यू कितना है 53215, अगर 10 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 5 आएगा। और यहाँ पे नम कितना आएगा आपका, नम आएगा आपका, नम डिवाइडेड बाई 10 है तो कोशिएंट आएगा 5321 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेव वैल में यहाँ पे इक्वल टू है, दैट इज इक्वल टू। अब रेव वैल में जो क्या है, रेव वैल में ऑलरेडी हमने क्या डाला हुआ है, जीरो डाला हुआ है। तो जीरो प्लस और यहाँ पे कितना हो जाएगा, रेम कितना है 5 आएगा रिमाइंडर मतलब। और जे हमारा कितना है 10,000 है, 10,000। ठीक है, ये आ गया। तो ये कितने के बराबर हो गया, ये हो गया 50,000। ठीक है। नाउ अब हमारा इस वाले पोजीशन पे जे कितना है हमारा, जे इक्वल टू हमने जे कितना है, जे हमारा है 10,000 डिवाइड कर दिया 10 से, तो ये कितना हो गया हमारा 1000 हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम ही आया। तो रेव वैल में देखिएगा, रेव वैल में आपका वैल्यू जो आई है, रेव वैल इक्वल टू ये आ गया हमारा। फर्स्ट टाइम जब लूप चला, लूप कब तक चलेगा, जब तक कि num1 ग्रेटर देन 0 होगा। num1 अभी मेरा क्या है 5321 है। जब नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगी तो सिमिलरली हमारा 5 जो होगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, अब हमारा कितना वैल्यू num1 का 5321, तो रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, उसी तरह से रेव वैल्यू क्या आएगा, रेव वैल इक्वल टू, रेव वैल हमारा हो चुका है 50,000 प्लस, फिर हमारा रिमाइंडर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 इंटू हमारा जे कितना हुआ है 1000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1000। क्लियर। अब हमारा जे कितना हो जाएगा, सिमिलरली जे हो जाएगा
फिर से 1000 डिवाइड बाई 10, ये हमारा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली फिर से लूप चलेगा। अभी भी नम हमारा कितना है, नम यहाँ पे रह गया, तो डिवाइड भी तो करा है हमने, तो नम हमारा, नम वन हमारा आ गया 532 आ गया है। ठीक है, अब फिर से ये लूप जब चलेगा तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, अब हमारा रिमाइंडर आएगा 2, और कोसेंट कितना आएगा 53। फॉर्मूला जो ऊपर लगा हुआ उसी पे चल रहा है। अब रेफ वैल्यू कितना आएगा, रेफ वैल्यू में ये है तो कितने हो गए, यहाँ पे तो हो जाएगा 51,000, 51,000 हो गए। 50,000 पहले से था, 1,000 यहाँ निकला, उसमें प्लस हो गया, 51,000 हो गया, ये 53 हो गया। अब हमारा रेफ वैल्यू कितना निकलेगा, रेफ वैल इक्वल टू हमारा 51,000 और प्लस हो जाएगा हमारा रिमाइंडर 2 इंटू 100। अब 100 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि जे हमारा 100 यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे जे 100 हो चुका है, दिस वन, दिस वन। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू कितनी हो जाएगी, 51,000, 51,000 और 200। ठीक है, अगेन अगेन जब लूप चलेगा तो हाँ जे इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, अब हमारा जे पहले कितना था, 100 था, डिवाइड बाई 10 हो गया, जे इज इक्वल टू हो गया हमारा 10। अगेन लूप चलेगा तो अब रिमाइंडर कितना आएगा, अब रिमाइंडर आएगा 3। अब कोशिएंट कितना आएगा, कोशिएंट आएगा आपका 5। अब रेफ वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि 53 में रिमाइंडर तो 3 आएगा, कोशिएंट 5 आ गया आपका, रेफ वैल इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेफ वैल हमारा 51200 पहले से था, अब उसमें रिमाइंडर कितना था 3 इंटू, और जे कितना है 10, 10 से मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 30, 51230। क्लियर, अगेन जे कितना हो जाएगा, अब जे हो जाएगा, जे इक्वल टू, जे हमारा है 10 डिवाइड बाई 10, अब जे हमारा हो गया 1। अब नेक्स्ट टाइम फिर से लूप चलेगा, अब रिमाइंडर कितना आएगा 5, और कोशेंट कितना आएगा, लेस देन 0। अब हमारा रेफ वैल्यू कितना आएगा, रेफ वैल्यू हमारा आ जाएगा 51230 तो पहले से था, अब हम उसमें 1 इंटू 1 हमारा आई हो चुका और रिमाइंडर हमारा, सॉरी 1 नहीं, यहाँ पे 5 होगा, 5 और 1 हमारा जे हो चुका है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 51235। अब आप देखिए हमारा वैल्यू कितना होगा 51235, हमने डाला कितना था 53215, उल्टा हो गया ना, हमने ये वाला वैल्यू यहाँ पे कॉपी करते हैं, तो आपको साथ में ले जाते हैं तो पता लगेगा। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, हमने डाला 53215, हमारा आउटपुट आया 51235, उसको अपोजिट कर दिया, तो हमारे रेफ वैल को हम अब सी आउट कराएंगे, तो रेफ वैल में हमारी वैल्यू कितना हो गई 51235, दैट इज द अपोजिट ऑफ इंटर्ड वैल्यू बाय द यूजर ने जो भी वैल्यू इंटर करा है उसका उल्टा आएगा 53215 का। तो हम इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं। एक बार रन कराते हैं इसको।
अब यहाँ पे डालते हैं हम 53215 53215 जस्ट होल्ड ऑन। ये अब हम इसको रन कराते हैं। 53215 डाला हमने, इसका अपोजिट दिखा दिया 51235। क्लियर है? नो कंफ्यूजन। तो हमने क्या देखा कि हम स्ट्रिंग को भी रिवर्स कर सकते हैं, नंबर को भी रिवर्स कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम लूप को यूज करके ये सब चीजें करें, जिसमें हम डू वाइल का भी लूप यूज कर सकते हैं और वाइल लूप भी हम यूज कर सकते हैं और फॉर लूप यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि जहां भी हम प्रोग्राम बनाते हैं वहां हमें काफी लूप का यूज करना पड़ता है, इसलिए लूप का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है और आपको प्रैक्टिकल करना भी बहुत जरूरी है। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं हूं आपका सीएम सर, और आगे हम नेक्स्ट क्लास में आगे भी करेंगे एरे के बारे में भी, क्योंकि एरे बहुत बड़ा चैप्टर है। तो पढ़ोगे बच्चों आप, और आई होप कि आप लोग सब समझ रहे होंगे और अच्छे से प्रोग्रामिंग करेंगे और अच्छे प्रोग्रामर बनेंगे और अपने देश के लिए भी काम करेंगे और साथ साथ अपने लिए भी काम करेंगे, क्योंकि देश के लिए काम करेंगे तो अपने लिए काम करेंगे। देश बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे तो समाज बढ़ेगा, सब इस तरह से होता है। क्लियर? तो अगर आपको हम मेरी क्लास अच्छी लगी होगी एजुकेशन वाली, तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।